मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.3 डिटरमिनेंट उसका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का लेके आया हूँ। इसमें क्या दिया, इफ डेल्टा इनके एलिमेंट्स दिए हैं a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33 and aij is the co-factor aij small, then value of the delta is the given। ये विकल्प दिया है आपका a b c d, चार विकल्प दिए हुए। अब इसमें से हम पहले क्या करते हैं, डिनर ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अरे सॉरी, माइनस ज्ञात कर लेते हैं। अब माइनस पहले ज्ञात करेंगे, फिर कोफैक्टर ज्ञात करते हैं। माइनस ज्ञात करेंगे तो देखिए इसमें मैक्सिमम क्या दिया है, ए दिया है और a11 दिया है, a32 दिया है, a31 दिया है, इतना दिया है। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे हम निकालते हैं पहले m11 जब आप निकालेंगे तो देखिए m11 में क्या हो जाएगा हमारा a22 a32, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा a23 a33 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से m12 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सॉरी m21 निकाल लेते हैं, ठीक। 21 निकालेंगे। जब 2 मतलब दूसरा रो हो गया और पहला कॉलम हो गया, कितना हो गया a12 a32, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा a12 a13 a13 a33 हो जाएगा। उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, a31 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब a31 निकालेंगे, जब m31 निकालेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस a31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम क्या बचा है a12 ये देखिए तीसरा रो a12 a22, ठीक है, a13 a23, इतना हो गया। अब इसी तरह से हम इसका क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर में हमने आपको बताया है ए आई से इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे इंटू एम आई से, ठीक है। ये मैंने फार्मूला आपको बताया हो। अब यहां से आप कोफैक्टर ज्ञात कर लीजिए। आप जब भी इसका कोफैक्टर ज्ञात करेंगे a11 मतलब क्या हो गया -1 का 1 + 1 इस इंटू क्या हो जाएगा हमारा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं a22 a32 a23 a33, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहां पे देख लीजिए प्लस आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा a22 a32 a23 a33, इतना हो गया, ठीक। अब देख लीजिए हम क्या ज्ञात करते हैं, a21 ज्ञात कर लेते हैं। अब a21 ज्ञात करेंगे तो -1 2 + 1 हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ओड नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ, m21 कितना है a12, ठीक है, a32 a13 a33 है। इसी कल टू क्या हो जाएगा माइनस a12 a32 a13 a33, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां से हम a31 निकाल लेते हैं। जब ये 31 निकालेंगे तो -1 3 + 1 हो जाएगा इंटू, देखिए m31 कितना है, यहां पे हमारा कितना दिया है a12 a22 a13 a23 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका इसी इक्वल टू हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 पर 4 होगा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर है तो प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा a12 a22 a13 a23, इतना हो गई वैल्यू, ठीक है। हमने क्या निकाला, पहले माइनर निकाला फिर कोफैक्टर निकाला, ठीक है। अब कोफैक्टर निकल गया। अब यहां से हम क्या निकालते हैं, आईजे का हम डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्या निकालते हैं, देखिए a11 इज इक्वल टू क्या होगा a11 इंटू, देखिए a11 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1 मतलब यही हो जाएगा a22 a32, देखिए यम क्या निकाला a11, ए का यहां हमने मल्टीप्लाई लिखा, यहां किया a22 हो गया a32 हो गया, फिर क्या बचेगा a23 a33,
A23 A33, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं, A21 ज्ञात कर लेते हैं। A यहां पे क्या हो जाएगा, अभी यहां पे देख लीजिए माइनस A21 हो जाएगा, ठीक है, -2A1 हो जाएगा। अब देख लीजिए -2A1 हो गया, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए 2 1 मतलब A12 A32 A12 A13 A33 हो गया, ठीक है। यहां से A21 निकालिए। अब यहां पे हम क्या निकालते हैं, A31 निकालते हैं। कि A31 जब निकालेंगे आप, तो देखिए जब A31 निकालेंगे इजिकल टू A31 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 31 निकालेंगे तो A क्या हो जाएगा, पूरी 3 मतलब क्या हो गया, तीसरा रो पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा A12 A32, फिर क्या हो जाएगा A13 A33, ठीक है, इतनी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देख लीजिए हमारा डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AI11 हो जाएगा, ठीक है, AI11 इंटू क्या हो गया हमारा, डिटरमिनेंट्स क्या आएगा हमारा, ए देख लीजिए A11 A22 A32, ठीक है, A23 A33, ठीक। अब यहां पे क्या होता है माइनस, ये माइनस वैल्यू आई है, माइनस A21 इंटू देखिए क्या दिया है A12 A32 A13 A33, इतना वैल्यू दिया है, फिर प्लस। अब प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए अब प्लस में 31 मतलब क्या हो जाएगा A31, अब यहां पे लिख लीजिए क्या होगा A12 A32, फिर क्या बचा A13 और A33। हमने क्या किया दोस्त, हमने क्या किया, माइनर पहले ज्ञात किया, फिर कोफैक्टर ज्ञात किया, कोफैक्टर के बाद हमने क्या किया, डिटरमिनेंट्स ज्ञात किया, A11 का A22 का A21 का A31 का, ठीक है। अब हमारा डेल्टा बराबर क्या होता है, A11 इंटू ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए आप, यहां पे मैं दूसरे पेन का प्रयोग करता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा देखिए A11, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा A21, ये देखिए कोफैक्टर में है, ये किसके बराबर हो गया, A11 के बराबर हो गया, तो यहां हम लिख देंगे A11, फिर यहां माइनस है 21 है। अब ये 21 वैल्यू कितनी दी है, देखिए माइनस दिया हुआ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस A21, यहां पे माइनस A21 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहां पे देखिए प्लस A31 इंटू A31, क्यों 31 हो जाएगा, क्योंकि 31 का कोफैक्टर जो हम निकाले हैं उसकी वैल्यू कितने आई है, इतने के बराबर आई है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू A11 प्लस, देखिए यहां माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस A21 प्लस A31 इंटू A31, ये हमारा, ये देख लीजिए ये आंसर हुआ है, ठीक है। अब ये जो आंसर आया, ये आंसर अब आप विकल्प में देखिए क्या है हमारा, A11 A21 21 A31 है, ठीक है। अब यहां पे हमारा वैल्यू कितना किसमें सही है, A11 A21 21 A31 ये हमारी डी वैल्यू क्या है, राइट है। हमारा विकल्प कौन सा सही है, डी। आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको कि आप जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आए विकल्प वाला, तो आपको सबसे पहले जब ये आईसी ज्ञात करने के लिए बोले तो आप सीधे पहले माइनस ज्ञात कर लेने का, ठीक है। माइनस ज्ञात करने के बाद हम कोफैक्टर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। कोफैक्टर जैसे ही ज्ञात कर लिए, वो आप डेल्टा के बाद डिटरमिनेंट्स ज्ञात कर लेंगे। जब डिटरमिनेंट्स ज्ञात कर लेंगे तो जहां जहां इसकी वैल्यू है वहां निकाल देंगे। अभी आप एक सवाल करेंगे कि यहाँ पे क्यों M1 और 21 और 31 निकाले, क्योंकि हमारे जो ये विकल्प दिया है इसमें मैक्सिमम A1 21 31
दिया हुआ है। आप 3 2 का भी वैल्यू निकालेंगे तो भी आपका जो है वो उसकी जरूरत नहीं है। आप इसमें देखिए A11 211 2 311 ऐसे दिया हुआ है, इसलिए हमने ये 3 वैल्यू ज्ञात किया और तीनों वैल्यू को इसमें पुट किया। अब पुट करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि हमारा डी विकल्प जो है सही है। इस सवाल को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको माइनर ही ज्ञात करना है। क्या? माइनर ज्ञात करेंगे। जब माइनर आपको ज्ञात हो जाएगा तो आप को फैक्टर आसानी से ज्ञात करेंगे। जब को फैक्टर आ जाएगा तो आप डेल्टा का मतलब कि डिटरमिनेंट्स ज्ञात करेंगे। डिटरमिनेंट जैसे ज्ञात करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू आपकी जो है इतना आ जाएगी विकल्प डी के बराबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।